नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के कुल 53 वाक्यों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने 4 श्लोकों का भी अध्ययन किया है। अभी तक हमने देखा कि इस नाटक में चतुर्थ अंक में महर्षि दुर्वासा ऋषि के द्वारा शकुंतला को श्राप मिलता है और फिर श्राप के बाद महर्षि कण्व को छंदोमयी वाणी के द्वारा यह सूचना मिलती है कि शकुंतला जो है उसने दुष्यंत से गांधर्व विवाह किया है और वह गर्भिणी भी है। और इसके बाद 3 तपस्विनियों ने शकुंतला को आशीर्वाद दिया है। पहली तपस्विनी ने आशीर्वाद दिया था कि हे पुत्री, आप अपने पति के द्वारा महारानी शब्द को प्राप्त करें। और दूसरी तपस्विनी ने कहा था कि हे पुत्री, आप वीर पुत्र को जन्म देने वाली हों। और तीसरी तपस्विनी ने कहा था कि आप पति के बहुत अधिक सम्मान को प्राप्त करें। अब हम आगे के कथनों का अध्ययन करते हैं। अब सख्यों, दोनों सखियां मिलकर के, चूंकि हमने पीछे देखा था कि जब 3 तपस्विनियों ने जब आशीर्वाद दिया तो अब वहां से जो है इत्याशिषौ दत्वा गौतमी वर्जम निष्क्रांता, अर्थात आशीर्वाद दे करके गौतमी को छोड़कर अन्य सभी तपस्विनियों का प्रस्थान हो जाता है। तो इसके बाद दोनों सखियां एक साथ प्रवेश करती हैं। कौन? प्रियंवदा और अनसुईया। तो दोनों सखियां एक साथ जब प्रवेश करती हैं, सख्यौ अर्थात दोनों सखियां उपसृत्य पास पहुंचकर, सखी अर्थात हे सखी, सुख मज्जनम ते भवतु, तू सदा सुखी हो, अर्थात तेरा स्नान सुख कर हो। सखी सुख मज्जनम ते भवतु, अर्थात सखी तू सदा सुखी हो, तेरा स्नान सुख करो। तो शकुंतला अब कहती है, स्वागतम मे सख्योः निषीदतम। शकुंतला कहती है दोनों से कि मेरी सखियों, आपका स्वागत है, इधर बैठो। अब पुनः दोनों सखियां उत्तर देती हैं, उभे अर्थात दोनों, मंगल पात्राण्यादाय उपविश्य, हला सज्जा भव यावत्ते मंगलम मंगल समालंबनम विरचयावह। उभे अर्थात दोनों, मंगल पात्राण्यादाय अर्थात मांगलिक पात्रों को लेकर, उपविश्य और बैठकर। कहती हैं कि हला अर्थात सखी शकुंतला, सज्जा भव अर्थात तैयार हो जाओ, यावत्ते मंगल समालंबनम विरचयावह, हम लोग अब तेरा मांगलिक अलंकरण करती हैं, अर्थात मांगलिक सजावट करती हैं। तो अब शकुंतला उत्तर देती है। शकुंतला क्या कहती है कि इदमपि बहुमंतव्यम दुर्लभ मिदानीं मे सखी मंडनम भविष्यति। शकुंतला कहती है कि इदमपि बहुमंतव्यम अर्थात यह भी बहुत मानने के योग्य है। क्या? दुर्लभ मिदानीं मे सखी मंडनम भविष्यति, अर्थात अब मेरे लिए सखियों के द्वारा अलंकृत होना दुर्लभ हो जाएगा। इति वाष्पम विसृजति, अब सब रोने का अभिनय करती हैं मंच पर।
तो अब दोनों सखियां क्या कहती हैं? कहती हैं कि सखी अर्थात हे सखी, उचितम न ते मंगल काले रोदितुम। कहती हैं सखी, इस मंगल के अवसर पर तेरा रोना उचित नहीं है। इत्य श्रुणि प्रमृज्य नाट्येन प्रसाधयतः। आंसुओं को पोंछकर अलंकृत करने का नाट्य करती हैं। तो अब प्रियंवदा कहती है, आभरणोचितम रूपमाश्रय सुलभैः प्रसाधनैर्विप्रकार्यते। प्रियंवदा कहती है कि बहुमूल्य आभरणोचितो, आभूषणों के योग्य, रूपमाश्रय सुलभैः अर्थात यह सुंदर रूप आश्रम में प्राप्य प्रसाधनैर्विप्रकार्यते अर्थात अलंकारों से विकृत किया जा रहा है। यानी वह शकुंतला को कह रही है कि इस आभूषण के योग्य जो सुंदर शकुंतला है उसको अब विकृत किया जा रहा है, अर्थात इन अलंकारों से दूर किया जाएगा। तो अब देखिए, अब दो ऋषि कुमारों का प्रवेश होता है। प्रविश्यो पायन हस्तावृष कुमार कौ। आभूषण को हाथ में लिए हुए दो ऋषि कुमारों का प्रवेश। उभौ, दोनों कहते हैं, दोनों मुनि कुमार कहते हैं, इदम लंकरणम, ये आभूषण हैं, अलंक्रियता मत्र भवति, इनसे इस देवी शकुंतला को अलंकृत करें। अब ये दोनों शिष्य प्रियंवदा और अनसुईया से कहते हैं, यानी शकुंतला की दोनों सखियों से कहते हैं कि ये आभूषण हैं कुछ, और इनसे आप देवी शकुंतला को अलंकृत करें। सर्वा विलोक्य विस्मिताः, उनको देख करके सभी आश्चर्यान्वित होती हैं, यानी उनको आश्चर्य होता है। वहाँ पर प्रियंवदा है, अनसुईया है और गौतमी है, शकुंतला है, सब ये जब अलंकार सब आभूषणों को देखती हैं तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। तो इस पर गौतमी कहती हैं कि वत्स नारद कुत एतत्। गौतमी पूछती हैं कि पुत्र नारद, तपस्वी में से किसी एक तपस्वी का नाम नारद है उसमें, तो कहती हैं कि पुत्र नारद, या हो सकता है कि वह उनको प्रेम से नारद कहती हैं, चूंकि यहाँ पर दो शिष्य जो हैं सारंगरव और सारद्वत की बात कही गई है, तो यह थोड़ा सा संशय का विषय रहता है। तो वत्स नारद अर्थात पुत्र नारद, कुत एतत्, ये कहाँ से मिले हैं। तो जो पहला शिष्य है वह क्या कहता है? प्रथमतः पहला शिष्य कहता है कि तात काश्यप प्रभावात। पहला शिष्य कहता है कि पिता काश्यप के प्रभाव से, यानी जब गौतमी उससे प्रश्न करती हैं कि ये कहाँ से मिले, ये आभूषण कहाँ से मिले हैं, तो पहले शिष्य ने बताया कि पिता काश्यप के प्रभाव से। तो अब गौतमी फिर पूछती हैं, किम मानसी सिद्धि, क्या ये ऋषि के मानसिक संकल्पों के फल हैं। तो अब दूसरा शिष्य उत्तर देता है, न खलु, नहीं नहीं, श्रूयताम, सुनिए। क्या सुनिए? कि यह कहाँ से आया है उसको सुनिए। तत्र भवता वयमाज्ञप्ताः शकुंतला हेतोर वनस्पतिभ्यः कुसुमान्या हरतेति तत् इदानीम। तो दूसरा शिष्य कहता है कि तत्र भवता वयमाज्ञप्ताः, अर्थात पूजनीय ऋषि ने हमें आज्ञा दी थी कि शकुंतला हेतोर वनस्पतिभ्यः कुसुमान्या हरतेति, अर्थात शकुंतला के लिए वृक्षों से फूल चुनकर लाओ। तत् इदानीम अर्थात तब। अब यहाँ पर यह 5वां श्लोक उस द्वितीय शिष्य के द्वारा कहा जा रहा है।
और यह शार्दूल विक्रीडित छंद में है, तो हम इसको देखते हैं। क्षौमं केनचिदिन्दु पाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतम् निष्ठ्यूतश्चरणोपरागशुभगो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतलै रापर्वभागोत्थितैर् दत्तान्याभरणानि नः किसलय भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। इसका अन्वय है, न केनचित् तरुणा इंदुपाण्डु मांगल्यम क्षौमं माविष्कृतं केनचित् चरणोपरागशुभगः लाक्षारसः निष्ठ्यूतः अन्येभ्यः आपर्वभागोत्थितैः किशलयोद्भेदप्रतिद्वन्द्विभिः वनदेवताकर्तलैः आभरणानि दत्तानि। इसका शाब्दिक अर्थ देखिए। तरुणा अर्थात वृक्ष ने, इंदु पांडु अर्थात चंद्रमा के समान शुभ्र, मांगल्यम अर्थात मांगलिक, क्षौमम अर्थात रेशमी वस्त्र, आविष्कृतम अर्थात दे दिया, चरणोपराग शुभगः अर्थात दोनों पैरों को रंगने के योग्य, लाक्षारसः अर्थात अलक्त या महावर, यानी जो पैरों को रंगने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको अलक्त कहते हैं या महावर कहते हैं। निष्ठ्यूत, निष्ठ्यूतः अर्थात प्रकट किया अथवा दिया, अन्येभ्यः अर्थात अन्य वृक्षों से, आपर्व भागोत्थितैः अर्थात कलाई तक उठे हुए, किशलयोद भेद प्रतिद्वंद्वी अर्थात सुंदर किशलयों की प्रतिस्पर्धा करने वाले, वन देवता करतलैः अर्थात वन देवताओं की हथेलियों से, आभरणानि अर्थात आभूषण। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। क्षौमं केनचिदिन्दु पाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठ्यूतश्चरणोपरागशुभगो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतलै रापर्वभागोत्थितैर् दत्तान्याभरणानि नः किशलयोद् भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। अर्थात हमको किसी वृक्ष ने चंद्रमा के तुल्य श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र दिया, किसी ने पैरों को रंगने के योग्य लाक्षारस अर्थात अलक्त अथवा महावर प्रकट किया अथवा दिया, अन्य वृक्षों ने
कलाई तक उठे हुए सुंदर किशलयों कोपलों की प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता के करतलों से आभूषण दिए। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है और इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है। अब यहाँ पर प्रियंवदा शकुंतला की तरफ देख करके कहती है, क्या कहती है तो देखिए पहले, शकुंतलायाम विलोक्य, शकुंतला को देखकर। कौन शकुंतला को देखती है? प्रियंवदा। देख करके क्या कहती है? कहती है हला अर्थात सखी, अनया अभ्युपपत्या सूचिताते भर्तुर्गेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी। प्रियंवदा शकुंतला को देखकर कहती हला अर्थात सखी, अनया अभ्युपपत्या सूचिताते अर्थात वनस्पतियों के इस अनुग्रह से सूचित होता है कि ते भर्तुर्गेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी, कि तुम पति के घर में राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी। शकुंतला व्रीडाम रूपयति। अब शकुंतला थोड़ा सा लज्जा का अभिनय करती है। तो अब प्रथम यानी पहला शिष्य कहता है कि गौतम अर्थात गौतम, ये ही अर्थात आओ आओ, अभिषेकोत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेदयावः। पहला शिष्य कहता है कि गौतम आओ आओ, अभिषेकोत्तीर्णाय अर्थात स्नान करके निकले हुए काश्यपाय वनस्पति सेवा निवेदयावः, काश्यप ऋषि को वनस्पतियों की यह सेवा बता दें। तो अब दूसरा शिष्य कहता है तथा अर्थात ठीक है, इति निष्क्रांतौ। अब दोनों इतना कह करके चले जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। तो अब दोनों सखियां यहाँ पर कुछ कहती हैं, देखिए कहती हैं अये अर्थात ओह, अनुपयुक्त भूषणो अन्यम जनः चित्रकर्म परिचयेनांगेषु त आभरण विनियोगम कुर्वः। दोनों सखियां एक साथ में कहती हैं अये अर्थात ओह, अनुपयुक्त भूषणो अयम जनः अर्थात हम लोगों ने कभी आभूषण का उपयोग नहीं किया है। शकुंतला से कहती हैं कि हे सखी, हम लोगों ने कभी आभूषण का उपयोग नहीं किया है। चित्रकर्म परिचयेनांगेषु अर्थात चित्रकारी के कार्य से परिचित होने से, ता आभरण विनियोगम कुर्वः अर्थात हम लोग तेरे अंगों में आभूषण को पहनाती हैं। यहाँ पर वह अपनी सखी शकुंतला से कहती हैं कि सखी, हमने कभी आभूषण का उपयोग नहीं किया है। यदि हम कुछ थोड़ा बहुत आपको आभूषण सही ना पहनाएं तो आप विनोद मत करिएगा, क्योंकि हम क्या कर रही हैं? चित्रकर्म परिचयेन अंगेषु अर्थात चित्रकारी के कार्य से परिचित होने से, त आभरण विनियोगम कुर्वः हम लोग तेरे अंगों में आभूषण को पहनाती हैं। अब इस पर शकुंतला क्या कहती है? वह कहती है कि जाने वा नैपुण्यम अर्थात मैं तुम्हारी निपुणता जानती हूं, यानी तुम परेशान नहीं हो, जैसा भी तुमको आता है वैसा आप पहनाओ, क्योंकि मैं आपकी निपुणता को जानती हूं कि आप कितनी निपुण हैं। तो अब उभे नाट्येनालं कुरुतः, तो अब दोनों शकुंतला को आभूषण पहनाने का नाट्य करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।